यूनाइटेड क्यों स्ट्रगल कर रही थी 4-2-2 फॉर्मेशन में अंडर राल्फ रैंगनिक, और मैन यूनाइटेड को क्यों चेंज शिफ्ट करनी पड़ी 4-4-2 फॉर्मेशन से 4-2-3-1 फॉर्मेशन में। मैन यूनाइटेड ने जो वुल्व्स के अगेंस्ट डिफीट ली थी 1-0, उसी का एनालाइज करते हैं। ट्रेडिशनली 3-4-3 फॉर्मेशन में वाइट बैक स्प्लिट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट उनकी पोजिशनिंग टच लाइन पे होती है और सेंट्रल डिफेंडर डीप चला जाता है। मैन यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो और एडिनसन कवानी फ्रंटमैन थे। रोनाल्डो सेंट्रल डिफेंडर को प्रेस कर रहा था और एडिनसन कवानी होल्डिंग मिडफील्डर या फिर पिवट को कवर कर रहा था, और वुल्व्स के विंग बैक्स विड प्रोवाइड कर रहे थे फर्स्ट फेज में डीप और वाइड रहकर। वुल्व्स फर्स्ट फेज में जब गेम बिल्ड कर रही थी तब उनके वाइड बैक स्प्लिट हो गए थे। मैन यूनाइटेड के लिए सेकंड लाइन जेडन सैंचो और ग्रीनवुड की थी, वो इनसाइड विंगर या फिर इन्वर्टेड विंगर्स थे। सैंचो और ग्रीनवुड की पोजिशनिंग लेफ्ट हाफ स्पेस जोन और राइट हाफ स्पेस जोन में थी। सो वुल्व्स के वाइड बैक्स के पास जब बॉल होती थी तब उनको क्लोज डाउन करने के लिए काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था। सो सैंचो और ग्रीनवुड जब वाइड बैक्स के पास बॉल होती थी तब इजीली क्लोज डाउन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ग्रीनवुड और सैंचो की पोजिशनिंग लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस जोन में थी और सैंचो और ग्रीनवुड काफ़ी नैरो थे सेंट्रली। सो वाइड बैक्स के स्प्लिट हो जाने की वजह से ग्रीनवुड और सैंचो इजीली क्लोज डाउन नहीं कर पा रहे थे वुल्व्स के वाइड बैक्स को। अगर सैंचो और ग्रीनवुड डीप और वाइड रह रहे थे तब वुल्व्स का एक मिडफील्डर ड्रॉप इन करके टेम्पररी सेकंड पिवट बन के इजीली बॉल रिसीव कर पा रहा था वाइड बैक से या फिर गोलकीपर से। सैंचो और ग्रीनवुड की पोजिशनिंग वाइड जोन में फ्लैंक पे होती थी तब मिडफील्ड से वुल्व्स का कोई प्लेयर टेम्पररी सेकंड पिवट बन के इजीली बॉल रिसीव कर पा रहा था, और सैंचो और ग्रीनवुड की पोजिशनिंग जब नैरो होती थी तब वुल्व्स के वाइड बैक इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रहे थे। मैन यूनाइटेड ऑन दी पेपर डबल पिवट में थी। मातिच और स्कॉट मैकटोमिने वुल्व्स का जो मिडफील्डर ड्रॉप इन करके सेकंड पिवट बन रहा था उसको क्लोज डाउन करने के लिए स्कॉट मैकटोमिने आगे जा रहा था, और फाइनल थर्ड और मिडल थर्ड में मैन यूनाइटेड के लिए सिर्फ एक ही डिफेंसिव मिडफील्डर था और वो था मातिच। अब ये सिचुएशन में मैन यूनाइटेड में फर्स्ट फेज में 5 प्लेयर कमिट कर दिए। अगर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन बाईपास हो गई तो वुल्व्स के विंग बैक के पास काफ़ी स्पेस था वाइड जोन में और वो इजीली बॉल कैरी करके आगे जा सकते थे या फिर मिडफील्ड में इनसाइड जा सकते थे, क्योंकि मैन यूनाइटेड की जो सेकंड लाइन और जो थर्ड लाइन है उन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस था, और जो वुल्व्स के विंग बैक्स है उनके पास काफ़ी टाइम था बॉल कैरी करके आगे जाने के लिए। डिफेंसिव मिडफील्डर मातिच अपने आप को आगे कमिट नहीं कर सकता था, क्योंकि वुल्व्स जब ट्रांजिशन में होती थी तब उसको डीप रहकर जोन 14 प्रोटेक्ट करना था। जेडन सैंचो के बाईपास हो जाने के बाद वुल्व्स जब ट्रांजिशन में होती थी और उनके विंग बैक के पास बॉल होती थी तब लुक शॉ रेडी था विंग बैक को प्रेस करने के लिए, क्योंकि लुक शॉ आउट ऑफ पोजीशन था। सो विंगर रेडी था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए, या फिर लुक शॉ की पोजीशनिंग डीप होती थी तब वाइड जोन में उसके साथ 2 वर्सेस 1 सिचुएशन बन रही थी अगेंस्ट विंग बैक और विंगर के सामने। जब लुक शॉ हाई होता था तब मैन यूनाइटेड की पूरी डिफेंस वाइड ट्रैक हो रही थी, क्योंकि जो विंगर है वुल्व्स का विंगर है वो वाइड जा रहा था फुल बैक के पीछे जहाँ पे स्पेस बन रहा था, और मैन यूनाइटेड की पूरी डिफेंस वाइड ट्रैक हो रही थी और वो नेचुरली 3 वर्सेस 3 थे जो मैन यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम थी। राल्फ रैंगनिक की 4-2-2 फॉर्मेशन में दिक्कत यह है कि प्लेयर्स को 90 मिनट तक सेम एनर्जी से प्रेस करना पड़ता है। वो रोनाल्डो है इसलिए 36 के एज पे भी अच्छे से प्रेस कर लेता है। वाइड मैन्स का तो जूस ही निकल जाता होगा, क्योंकि उनको बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। सैंचो और ग्रीनवुड यंग है और उनमें प्रेस करने का नशा है, सो उसकी वजह से ही सैंचो और ग्रीनवुड प्रेस कर लेते हैं अच्छे से। मैन यूनाइटेड ने वुल्व्स के सामने 1-0 डिफीट ली थी, उसका मैंने टेक्टिकल एनालिसिस वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने मैन यूनाइटेड के और भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, चैनल पे देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैन यूनाइटेड के फ़ैन हैं, इतना तो कर ही सकते हैं।